जे तू चिट्टे ते भी चिट्टी छोरे फीम जाट के छोड़ दे ना लेने तू ड्रीम जाट के। मतलब मेरे परिवेश में, मेरे माहौल में भी मतलब कलाकारी का माहौल था। मेरे पिताजी हारमोनियम के और बेंजू के मतलब उस्ताद कह सकते। मैंने 20 प्लस गाने पंजाबी गाए हैं। 4 साल मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है। 15 प्लस गाने आप हरियाणवी कर चुके हैं और 6 गानों की एल्बम ऑन द वे है। कि कई लोग कह देते हैं कि कुंडू कैलरम वाला कास्टिज्म ने बढ़ावा देगा, जातिवाद ने बढ़ावा देगा। तो इंस्टाग्राम पे मैंने शुरू में बहुत सैड शायरियाँ की हैं। रोहतक जाके, हिसार जाके कई स्टेज शो मैंने मतलब अटेंड किए हैं। दूसरी कास्ट की जो ऑडियंस है वो इस गाने को नहीं पसंद करेगी। कुछ बाकी कैथल के लोगों ने मेरे तक बहुत ज़्यादा प्यार दिया इसका। किसी समय के समाज को ऑब्जर्व करना हो तो उस समय के गाने सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो दौर किस तरीके का रहा होगा। और ख़ासकर जिस दौर में हम जी रहे हैं और उस दौर में समाज में कला को लेकर कितनी जगह है, कलाकारों को लेकर कितनी जगह है, उन्हीं बातों को जानने मैं फ़िलहाल गांव कैलरम में मौजूद हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं गुरप्रीत कुंडू उर्फ कुंडू कैलरम आड़ा, जिनका अभी अभी एक गाना भी आया है, नाम है जाट आउट ऑफ रेंज। लेकिन इसी के साथ साथ एक कलाकार बनता कैसे है, किस दौर से वो निकलता है, और इसी के साथ साथ कौन से थपेड़े होते हैं जो उसको कलाकार को कलाकार बनाते हैं या फिर इंग्लिश में कहें एक आर्टिस्ट बनाते हैं। नमस्कार गुरप्रीत जी। नमस्कार भाई अजय भाई, क्या हाल है? बैग न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने कुंडू कैलरम वाला की प्यार भरी राम राम। तो थोड़ी बातचीत कर लें कि कलाकार बनने की सोची या फिर थपेड़ों ने बनाया? दोनों कह सकते हो आप। मतलब मेरे परिवेश में, मेरे माहौल में भी मतलब कलाकारी का माहौल था। मेरे स्वर्गीय पिता शमशेर सिंह जी, मतलब कलाकारी का माहौल मेरे घर से ही पैदा हुआ था। मेरे पिताजी हारमोनियम के और बेंजू के मतलब उस्ताद कह सकते हो आप। तो मैं बचपन से ही रागनियाँ वगैरह उनके पास बैठ के सुनता था, प्रोग्राम अटेंड करता था, तो वहीं से रुचि बन गई और उसके बाद कलाकारी का माहौल घर में चलता ही गया। खुद ही लिखते हैं आप? हाँ, मैं खुद ही लिखता हूँ भाई। अब तक कितने गाने आप मतलब खुद ही प्रोड्यूस कर चुके हैं? मैंने 20 प्लस गाने पंजाबी गाए हैं। 4 साल मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है और 15 प्लस गाने आप हरियाणवी कर चुके हैं और 6 गानों की एल्बम ऑन द वे है। हाँ, क्या लगता है कि रोज़गार के नाते ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है? बिल्कुल भाई, स्ट्रगल तो देखो करना पड़ता है, एक दिन में तो कामयाबी नहीं मिलती। और बाकी स्कोप अच्छी है, बट मैं तो न्यू कहूँ हिम्मत ना हो रही इस लाइन में, हिम्मत ना हो। बाकी एज ए राइटर ज़्यादा स्कोप नहीं है, एज ए सिंगर और एज ए कंपोजर ज़्यादा स्कोप है इस लाइन में। दिनचर्या किस तरीके की रहती है आपकी? क्या मतलब सारा दिन लिखने बैठते हैं या कोई स्पेशल टाइम होता है लिखने का? नहीं, लिखने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता भाई, लिखने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता। मतलब मेरी बेस्ट जो मतलब लिखने की जगह है ना, वो मेरा खेत है। क्योंकि मैं मिट्टी तय उठे हुए बालक हूँ, ग्रामीण परिवेश तय उठे हुए बालक हूँ, तो सबसे बेस्ट मैंने कुछ बढ़िया लिखने का विचार आवा ना तो मैं खेत में आकर बैठ जाया करूँ। और तो दिनचर्या यही है, या तो मैं स्टूडियो चला जाता हूँ या फिर खेत आ जाता हूँ, और तीसरा कोई काम नहीं है भाई। इन चीज़ों पे लिखना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि उन चीज़ों पर लिखेंगे, थोड़ा आत्मा को संतुष्टि, मतलब एक लेखक तो खुद की संतुष्टि के लिए लिखता है। देखो, एक लेखक को हर किरदार में ढलना पड़ता है, देखो है ना, लेखक का काम है हर किरदार में ढलना। जैसी मतलब पब्लिक की डिमांड होती है ना कि कैसे गाने चल रहे हैं आजकल। बाकी मैं यारी दोस्ती और अपनी मतलब कास्ट के बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपने मेरा गाना भी सुना हाल ही में जो आया है, रिलीज़ हुआ है। तो मैं, बाकी कई लोग कह देते हैं कि कुंडू कैलरम वाला कास्टिज्म ने बढ़ावा देगा, जातिवाद ने बढ़ावा देगा। मैं लोगों की मानसिकता तो नहीं बदल सकता, बट मैं खुला कहूँ कि मैंने अपनी कास्ट पे प्राउड और सब ना होना चाहिए, 36 जात ना होना चाहिए। क्योंकि खुद ना कुछ मानोगे जब ही दुनिया मानेगी। तो मैं अपनी कास्ट पे और यारी दोस्ती पे और गामा का माहौल पे लिखने पे ज़्यादा बिलीव करूँ। इसी पे सवाल है, अभी जो गाना है जाट आउट ऑफ रेंज, मतलब क्या सोच के ये लिखा है? और मैं कोशिश भी करूंगा कि उसके बोल भी साथ साथ प्ले होते रहें। जी। तो सबसे पहले तो मैं पहले गाने सुना देता हूँ, उसके बाद आप बात करेंगे। जे तू चिट्टे ते भी चिट्टी छोरे फीम जाट के छोड़ दे ना लेने तू ड्रीम जाट के तू चला एडवांस तना चाहिए सरो मास मारे खानदानी शौक हो का खाट बावली तेरा दिल सारा होड़ा मारा चौधर का रोड़ा तेरी रेंज दे बाहर चला जाट बावली करके मरोड़ देख फूक दे करोड़ तेरी गाड़ियां तो महंगे नीले 60 बावली। तो ये गाना अपना हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो बाकी ये बात है, मैं पहले भी बताया, मैं
शुरू में मतलब इंस्टाग्राम पे जैसे आया था ना, तो इंस्टाग्राम पे मैंने शुरू में बहुत सैड शायरियाँ की हैं। रोहतक जाके, हिसार जाके कई स्टेज शो मैंने मतलब अटेंड किए हैं। मतलब उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितना मैं सोचे करता। तो ऐसे मैंने एक दिन जाटों की मतलब शायरी तो नहीं कह सकते, तुकबंदी आप कह सका ना, तुकबंदी मैंने वैसे डाल दी। तो उसका जो प्यार मिला है ना पब्लिक का, तो मेरी रुचि बढ़ती गई इस चीज़ में कि आपकी लेखनी को आपके इस अंदाज में आपको लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं उसी अंदाज में लिखता चला गया और उसी से फिर गाने बनते चले गए। ये कहानी। हाँ। जाट पे मेरा सवाल है कि एक कास्ट के लिए लिखना कितना चैलेंजिंग है, या आप मानते हो कि एक जोन में बंद के रहता आदमी, या एक कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना होता है कभी ना कभी। ठीक है, वो एक अलग बात है। हर एक को अपनी कास्ट पे अभिमान होना चाहिए, लेकिन वो तब तक ठीक है कि वो किसी दूसरे पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े उसका। हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपनी कास्ट पे गाना करूँ, ठीक है, बट मैं किसी कास्ट से नीचा नहीं दिखाने खातर गाना करता। मैंने सभी जाति बराबर हैं, मेरे गांव का और मेरा सबका मतलब 36 बिरादरी का मैं सम्मान करता हूँ। और मैं लिखता हूँ मतलब एक किरदार के लिए, एक किरदार के नाते लिखता हूँ, एक जाट होने के नाते लिखता हूँ। बाकी मैं मेरे जो नेक्स्ट गाने हैं वो उसमें सभी जातियों का जिक्र है, मतलब भाईचारा के भी गाने, यारी दोस्ती के गाने हैं, सैड भी गाने हैं। तो मतलब ये गाने मैंने आपको बताया कि मेरी कई लोगों के मन में इमेज ही ऐसी बन चुकी है। मेरी जो पुरानी ओल्ड वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे, तो वह मोस्टली जाटों की है। तो मेरी इमेज ऐसी बन चुकी है कि कुंडू कैलर माड़ा तो बस जाटों के लिखता है। और ये गाना 1 साल पहले का रिकॉर्ड पड़ा है, तो अभी टाइम लगा तो अभी रिलीज़ कर दिया। बाकी मैं सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करता हूँ और आगे आपको गानों में ये चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि व्यूअरशिप कई बार कम हो जाती है, या दूसरी कास्ट के लोग या दूसरी कास्ट की जो ऑडियंस है वो इस गाने को नहीं पसंद करेगी, कुछ ऐसा भी रहता है भाई, दिमाग में? होता है बिल्कुल। मैंने इस गाने में भी देखा, और मेरा पिछला गाना आया था यारी जाट की, उसमें भी मैंने देखा। हाँ, किसी की मानसिकता तो आप नहीं बदल सकते, बाकी वह भी अपनी जगह सही है। तो कई होते हैं, कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो या आप एक स्पेशल कास्ट के लिए काम कर रहे हो। तो मतलब उनका मैं यही जवाब देता हूँ कि मुझे अपनी कास्ट पे गर्व है और मेरी इमेज ऐसी बन चुकी है। तो मैं मतलब एक रुतबे को प्रदर्शित करता हूँ, मतलब अपनी चौधर को प्रदर्शित करता हूँ। बाकी रही बात भाईचारे की 36 बिरादरी की, उनके लिए नेक्स्ट राउंड में आपको देखने को मिलेगा। अपकमिंग गानों की बात चली है, कौन कौन से नए गाने अभी पाइपलाइन में हैं? हाँ, 5-6 गाने हैं भाई, 2 सैड सॉन्ग है, एक स्वीटी गाना है, गैंगस्टर मतलब बदमाशी टच है, मतलब 3-4 गाने हैं ऑन द वे हैं। और बहुत जल्दी आपको मतलब नेक्स्ट मंथ से आपको रिलीजिंग में देखने को मिलेंगे। उनकी वीडियो पे काम चल रहा है। कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब साल में कितने गाने प्रोड्यूस करने की कुछ ऐसी रहती है? ना, मेरी आज तक कोई इसी को कुछ नहीं रहा भाई, और ना दाता की दात है ना आगे कुछ नहीं रहा। मैं या मतलब सोचेगा को नहीं प्रोड्यूस करे करता भाई, मैं कितने गाने करने, मैं कोई टारगेट लेकर नहीं चलता। मतलब जब मेरा मूड हो है ना, तब मैं गाने करूँ। मेरा मतलब 11-12 साल हो गए इस लाइन में। मैंने 4-5 साल पंजाबी भी करे हैं ना, 5-6 साल तो हरियाणवी इंडस्ट्री में भी हूँ। तो मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैंने 20 गाने करने हैं, 30 गाने कर रहे हैं, ये इतना यूट्यूब तक कमाना है, इंस्टा तक इतना कमाना है ना। मतलब जब भी पब्लिक की डिमांड दिखे और या मतलब जब मेरा मतलब मूड सा हुआ है, तो आप ये गाना छोड़ दें, कोई चक्कर नहीं। समाज के लिए, बिरादरी के लिए लिखते हैं, थोड़ा लगता नहीं कि मिट्टी के लिए लिखा जाए? बिल्कुल लिखा जाए, बिल्कुल। बाकी कल्चरली बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और बिल्कुल अच्छी एडवाइस दिया आपने। मैं कोशिश करूंगा मतलब आप जब भी नेक्स्ट टाइम मेरे से मिलो तो आप खुद ही कहो कि मैंने आपसे कुछ बात समझाई थी, और आपको वो देखने को मिलेगी। मैं बहुत जल्दी इस बात पे कोशिश करूंगा। बाकी मैं अभी मतलब हाल फिलहाल में सैड तुकबंदी और जाटो वाला कल्चर, इस पे लिख रहा था अभी तक। बाकी जो अगले गाने आ रहे हैं उसमें आपको सभी का मतलब मिक्सअप देखने को मिलेगा। दौर जैसा होता है, गाने उसी हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, तो माइंड पे भी प्रेशर रहता है कि लिखते टाइम जिस हिसाब से बोल हैं, जैसे यही गाना है आपका बावड़ी, या कई सारे जो शब्द हैं, हालांकि हो सकता है कि वो महिला विरोधी भी हों। तो शब्दों का तो देखो बिल्कुल डिमांड मतलब ऑडियंस के अकॉर्डिंग रहती है, या मन मुताबिक आप लिखना नहीं, पसंद करते हैं? मैं 90% तो मन मुताबिक लिखता हूँ भाई। उसके बाद मैं जोड़ तोड़ करता हूँ कि हाँ, क्या इसमें पब्लिक को कुछ गलत लग सकता है, फिर मैं शब्दों का चयन करता हूँ। बाकी मैं मेरी ओर से मतलब पहले जो मैंने सोचा हुआ है या फिर मेरे दिमाग में आता है, मतलब गॉड गिफ्ट कह सकते हो, कुछ भी है, मतलब पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा अपने हिसाब से कि
मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैं शब्दों का चयन करता हूँ, छानबीन करता हूँ पूरे गाने की। कहीं मैं किसी को मतलब नीचा दिखाने की, किसी को मतलब हर्ट तो नहीं कर रहा। उसके बाद पूरे गाने की छानबीन करके फिर रिलीज करते हैं। एक और चीज़ दिमाग में थी मेरे, हालांकि खेतों की मिट्टी है और पीछे आप देख सकते हैं शाम का दौर है, सर्द हवाएं भी हैं, और जब भी लिखने बैठते हैं तो परमपिता परमेश्वर ने एक लेखनी भी बख्शी है आपको। कल्चर पे आप हो सकता है भविष्य में लिखें। इश्क, प्रेम, ये चीज़ें हैं जो युवा अवस्था को एक तरीके से उनको मतलब एक चंचलता ज़रूर होती है कि युवा में, और इस चंचल मन में कई बार गलत फैसले भी होते हैं, सही भी होते हैं, और वो पब्लिक के अपने अकॉर्डिंग या परसेप्शन के अकॉर्डिंग है। आपका मानना क्या है, इन चीज़ों को और बढ़ावा मिलना चाहिए या एक अलग डायरेक्शन की भी आपकी सोच है कि इन चीज़ों पर एक अलग वे में काम किया जा सकता है? मतलब मैं एज ए कलाकार ही इस पे सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो है नहीं कि मैं मतलब लोगों को सलाह देता अच्छा लगूंगा, बट मैं एज ए राइटर और एज ए आर्टिस्ट सलाह दे सकता हूँ कि प्यार भी मतलब कई हिस्सों में बंट चुका है। जैसे मतलब प्यार को प्रदर्शित करने के भी कई तरीके हैं। कई लेखक गंदे हिसाब से, अश्लीलता से भी प्यार को प्रदर्शित करते हैं, कई मतलब पूरी सादगी से भी प्यार को प्रदर्शित करते हैं। तो एक कलाकार पे डिपेंड करता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि हम जैसा पब्लिक को परोसेंगे वैसा ही माहौल बनता जाएगा। मतलब मैं लोगों तो कुछ नहीं कहना चाहता, लोगों को तो मैं अपने कलाकार बंधुओं को और मतलब जितने भी लेखक हैं, छोटे बड़े मतलब जितने भी लेखक, अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, मेरे से बड़े बड़े बहुत हैं भाई, तो उनको ये बात कहना चाहूँगा कि अच्छा, सादगी भरा और पवित्रता से भरा प्रेम प्रदर्शित करो, उसी में सबकी भलाई। इसी अचीवमेंट की बात आती है, लोग ये जानना कि अब तक कितना कमाया है। हालांकि वो हो सकता है कि लोग इकोनॉमिक के हिसाब से देखें कि आर्थिक रूप से इतना कमाया है, लेकिन एक मान सम्मान की जहाँ तक बात होती है, वो अचीवमेंट आपको कितना कहाँ मिला है? बिल्कुल भाई, मैंने मतलब कई स्टेज शो अटेंड किए हैं। मेरा जाट स्कूल में भी स्टेज शो था, और मतलब मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा दूंगा फेसबुक पे पढ़िए। और उसके बाद विक्की एंटरटेनमेंट में, रोहतक में और हिसार में, गुड़गांव में, मतलब कई जगह पे स्टेज शो से मेरे को मतलब एज ए चीफ गेस्ट और एज ए मतलब राइटर मेरे को सम्मानित किया गया, और मेडल्स मेरे घर पे हैं, आपको मैं दिखा दूँ। तो ये आपके अचीवमेंट हैं। अभी और कहाँ जाने का इरादा है? कहाँ ये गाड़ी थमेगी या थमने का नाम नहीं लेगी? चलो परमात्मा की दया से तो आपको 2, 3, 4 साल हुए हैं। गाड़ी कहाँ तक, या किसकी कोई डायरेक्शन है? गाड़ी तो भाई मतलब जब तक सांस चलती रहेगी गाड़ी तो चलती रहेगी, जब तक कलम चलती रहेगी गाड़ी तो चलती रहेगी। और बाकी फ्यूचर प्लान है एक खुद का स्टूडियो सेटअप करने का, और खुद का प्रोडक्शन हाउस करने का, और एज ए राइटर और एज ए सिंगर खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहूँगा मैं, और उसके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ, बाकी परमात्मा का हाथ में, और मैं करने लग रहा हूँ। कैथल जैसे इलाके में है स्पेस, मानते हैं आप इन चीज़ों के लिए जगह है? मैं लोगों के मन में जानना चाहता हूँ, लोगों के मन में, उनके दिल में इस तरह की कला को लेकर जगह है कितनी? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल, और जगह तो बनानी पड़ती है। देखो किसी भी सेक्टर में चले जाओ आप, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जगह तो बनानी ही पड़ती है। तो बाकी कैथल के लोगों ने मेरे तक बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस क्षेत्र में, सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा स्पेशल कैथल वाले ने। बाकी हरियाणा ने और मतलब पूरे वर्ल्ड तक प्यार मिल रहा है, गाने तक ले लियो, तुकबंदी तक ले लियो, और विदेश वाली वीडियोज़ तक ले लियो, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो जगह तो बनेगी, और उस पर मैं काम करता रहूँगा, और मैं मतलब वादा करता हूँ कि एक अलग छाप मतलब छोड़ कर जाऊँगे आप कलाकारी में इस दुनिया में। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरप्रीत कुंडू उर्फ कुंडू कैलरमाड़ा, इनके भविष्य को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा इनको और कलम और शब्द बख्शे। फिलहाल कैथल वैग न्यूज़ के साथ इतना ही।